नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक लाइन है जो -3,5 से जा रही है एंड परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। पूरी बात को समझने की कोशिश करना। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मैं इस कार्टेशियन प्लेन को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, लगभग अप्रोक्सीमेट है क्योंकि माइनस में है और वाई एक्सिस पे बात कर रहा है। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। देखो एक लाइन है वो इस पॉइंट से जा रही है, मान लो इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, -3 लगभग यहाँ पे ले लेता हूँ और 5 यहाँ पे ले लेता हूँ। ये -3,5 है, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3,5। एक लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है और वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, टू द लाइन पासिंग दिस 2 पॉइंट्स। मतलब 2,5 कहाँ मिलेगा भाई, 2,5 मिलेगा लगभग यहाँ पे। ये आपका मान लेता हूँ बी पॉइंट है 2,5, ये रहा बी, ठीक है। और ये पॉइंट है सी और -3,6, तो -3 तो यही है, 6 ऊपर मिलेगा मेरे को, लगभग यहाँ ले लेता हूँ मैं सी। अगर मैं सी और बी को ज्वाइन करता हूँ तो इनसे एक लाइन जा रही है, तो ये जो ए से लाइन जा रही है ये इस पे परपेंडिकुलर है और हमें इक्वेशन किसकी बतानी है, इसी लाइन की बतानी है। किस लाइन की, ए सी की। ए से जा रही है जो लाइन, ये परपेंडिकुलर का सिंबल बना दिया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो मैं एक बार कंसिडर करता हूँ कि ये मेरी लाइन है L2 और ये मेरी लाइन है L1। मुझे L1 लाइन की इक्वेशन बतानी है जो क्या है, L2 लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अब तुम्हारे को एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, कोई बताएगा मेरे को। व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आर नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मैं L2 लाइन का स्लोप बता सकता हूँ। देखो मुझे करना क्या है, पहले ये तो पता करूँ मैंने कहा देखो सी पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या है, -3,6। अब मुझे अगर L1 लाइन का स्लोप पता चल जाए और पॉइंट मुझे पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से या पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन बता सकता हूँ। स्लोप मैं किसका पता कर लेता हूँ, L2 का, और L2 का स्लोप और L1 के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो उससे मुझे L1 का स्लोप भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं लाइन L2 का स्लोप निकालता हूँ। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लाइन L2 पासिंग थ्रू, या कंसीडर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट बी जो है 2,5 एंड सी -3,6। अब स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे निकालूँ बताओ भाई। मान लो मैं इसको M2 बोल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा स्लोप इस लाइन का, दैट इज y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि सबसे पहले करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। अब मैं तुम्हें ये बात ही समझा रहा हूँ कि L2 लाइन से पहले स्लोप निकालो, फिर L1 लाइन का स्लोप निकालेंगे। L1 लाइन का स्लोप आएगा, हमारे पास L1 लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है वो पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें ये मेरे x1 y1 है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन आर x1 y1 एंड दीज आर x2 y2। वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, तो आप M2 की वैल्यू लिखोगे, M2 इज इक्वल्स टू y2 6 - 5 डिवाइड बाय -3 - 2, तो ये जाएगा 1/-5, जिसको मैं लिख सकता हूँ -1/5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन L1 पासिंग थ्रू -3,5 एंड L2 में पहले बता चुका हूँ कहाँ से जा रही है, आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो देयरफॉर स्लोप M1 × M2 इज -1। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट स्लोप ऑफ L1 इज M1। मैंने L1 लाइन का स्लोप क्या ले लिया है, M1 ले लिया। देखो स्लोप तो लेने पड़ेंगे, सेम तो नहीं हो सकते, तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, M1 × M2 -1 के इक्वल है, तो M2 की वैल्यू पता है तो मुझे M1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप लिखोगे M1 × -1/5 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से अगर आप M1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, -1 × 5/-1, समझो या कुछ भी करो, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास M1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपको पता चल गया कि जो लाइन ए पॉइंट से जा रही थी, मतलब -3,5 से जा रही थी, उसका स्लोप क्या है, 5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको आप L1 बोल रहे हैं, पासिंग थ्रू -3,5 एंड स्लोप क्या है इसका, स्लोप इज, या M1 लिख दो, इज 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा,
y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। क्या बात समझ में आई? ठीक है, y नोट क्या है तुम्हारा, ये मेरे x नोट y नोट है और ये मेरा m है, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू m इंटू m कितना है 5 है, रख दो यहाँ पे, पुट कर देते हैं ना 5, तो 5x माइनस 3, देखो -3 है, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x प्लस 15, इन दोनों को इधर लेके आओ, तो आप इसको लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 5x प्लस 15 प्लस 5 माइनस वाई 0, और थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इज 0। ये इक्वेशन हो गई किसकी, एक ऐसी लाइन है जो -3,5 से जा रही है और वो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के ऊपर। क्लियर हुआ? देखो डायग्राम समझना पड़ेगा, डायग्राम समझने के बाद हमें लॉजिक क्या लगाना है वो समझना पड़ेगा। क्लियर है? देखो आप ये पॉइंट तो नहीं ढूंढ सकते क्योंकि उस पॉइंट से रिलेटेड, मतलब उस लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर, मतलब BC से जो लाइन जा रही थी उसके कौन से पॉइंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर है वो तुम्हें नहीं पता है ना, तो इस पॉइंट को तो नहीं ढूंढ सकते, बट हम स्लो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।